नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सारिका और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2 और स्वागत है आपका यादादा क्लासरूम में। ये एक ऐसा शो है जहाँ हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ की यादों, दोस्ती और खूबसूरत पलों की। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ खास एलुमनाई जिनका नाम है करण। अपनी कॉलेज लाइफ की यादें और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले स्वागत है आपका यादादा क्लासरूम में। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सारिका एंड थैंक यू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम करण। मैं एज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूँ अभी मोहाली में। मेरा यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे यहाँ पे। अगर हम बात करें किस्सों की तो एक टाइम ऐसा है कि अगर हम किस्से इकट्ठे करें टोटल हमारे तो शायद हम एक अच्छी किताब भी लिख सकते हैं। ओह माय। अच्छा, तो मतलब अभी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज एलुमनाई बन के आए हैं, ठीक है। जब एक नए स्टूडेंट जैसे आए थे, लाइक जब आपका फर्स्ट हाँ डे जी, था, तो आज और उस दिन को अगर हम याद करें तो मतलब आपने क्या चेंज फील किया यहाँ पे? उस दिन एक करण आया था एकदम अनजान देखते हुए कि कहाँ क्या है। यहाँ आते ही देखा कि भाई घूम रहे हैं सारे आइडेंटिटी कार्ड। आज ऐसा हुआ है कि हम एकदम वैसे आए हैं कि एकदम खुले दिल से कि बुलाए गए हैं। उस दिन हम ओह खुद आए थे, आज बुलाए गए हैं। क्या एक इस पे एक चीज़ है कि हमारे सर हमेशा एक बात बोलते थे कि स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल में था कहते थे कि हम पूछते थे कि सर हमें कब लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो उन्होंने सर ने एक जवाब दिया था, कहते कि आज तुम स्कूल में हो, कल को तुम स्कूल से पास आउट होगे तो एक दिन तुम्हारे पास कॉल आएगा स्कूल से कि आप हमारे एज ए गेस्ट आइए। तो क्या उस बात दिन है। तुम कुछ अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में। तो आज मुझे भी ऐसा ही लगा कि हाँ, इतने टाइम बाद यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि एज एन एलुमनाई गेस्ट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को तो लेकर। आज कोई आईडी कार्ड वगैरह का झंझट नहीं नहीं पड़ा? नहीं, आज कोई झंझट नहीं रहा, बिल्कुल। क्या बात है। तो अपने कॉलेज लाइफ की सबसे खूबसूरत याद बताओ। और सबसे खूबसूरत याद अगर मैं बताऊँ तो कई हैं, बट उनमें से जो सबसे मेरी खास है वो है कि हमने लेट नाइट बहुत वर्क करा है एज एन ओके आर्टिस्ट। ओके ओके। हमने लाइक स्टूडियोज़ में, क्लासरूम में, टीचर, सीनियर, जूनियर सब मिलके हम लेट नाइट तक हमारे एग्जीबिशंस के लिए काम करते थे। हमारा कोई एग्जीबिशन आ रहा है तो उससे एक रात पहले हम लेट, कम से कम 1:30-2 बजे तक हमने काम करा है विद परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी यादें रहती हैं उस। 1:30-2 बजे हाँ तक? जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमने इतना लेट, जो ब्लॉक 7 है वहाँ पे हम लेट नाइट तक काफ़ी हमने काम करा हुआ है। क्या बात हमारा एग्जीबिशन आता था तो एग्जीबिशन के लिए हमने हमारे कार्ड खुद प्रिंट करे थे। एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट मेकिंग। है। तो वो हमने खुद प्रिंट करे थे हमारी पूरी टीम ने मिलके। क्या बात है। तो बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो कैंपस में अगर बात की जाए तो कोई ऐसा फेवरेट स्पॉट जहाँ आपने सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट, चिल, मतलब एवरीथिंग जो आपने सब कराओ? सबसे शानदार जो हमारा या फेवरेट स्पॉट में अगर कहूँ तो वो था फाउंटेन एरिया। ओह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक दोस्त का बर्थडे था तो हमने उस फाउंटेन के अंदर उसका बर्थडे मनाया था, उसको पानी में गिरा गिरा के। तो ये बहुत मज़ेदार था हमारे लिए। कोई भी इवेंट होता था तो हम वहाँ बैठ जाते थे पूरे में आसपास अच्छे से बैठ के। बट पानी रेगुलर नहीं चलता था, लेकिन उस दिन हमारी भी किस्मत अच्छी थी कि पानी चल रहा था और हमने वहीं मिलाया, उसके अंदर उसे डाल दिया। फिर बाद में गार्ड आए, हम आगे आगे भाग रहे हैं, गार्ड हमारे पीछे पीछे हैं। ओह, ये तो तो ये काफी बहुत मज़ेदार मेमोरेबल हो गया। हाँ, ये बहुत एक मज़ेदार किस्सा था हमारे और साथ। खाने पीने का कोई फेवरेट स्पॉट जहाँ मतलब जहाँ आपको लगता है कि बेस्ट खाना मिलता है और सबसे ज़्यादा वहाँ के कॉफ़ी, बर्गर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो सबसे खाने ज़्यादा पीने ट्राई के कराओ? मामले में हम लोग थे, लाइक मैं हरियाणा से हूँ तो हम ये ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते, हम खाते हैं रोटी प्रॉपर। हमें जब तक हमारे दांत में नहीं लगे तो हमारा पेट नहीं भरता है। ओह। तो यहाँ पे एक जगह होती थी बडीज़ करके, हमने उसकी बहुत थालियाँ खाई हैं, बहुत। सिर्फ थाली वहीं जाके बडीज़ में, या फिर बुक्स एंड क्रुक्स करके एक रहता है, बुक्स एंड क्रुक्स। हम वहाँ खाते थे। हमारा या, फिक्स या। होता था, जाएंगे 7-8 जने लड़के वड़के सब जाके बिरयानी। बैठे हुए हैं, हाँ प्रॉपर इस तरीके से। क्या बात। और चाय की अगर मैं बात करूँ तो चाय ठेका तो बाद में खुला है काफ़ी, जब हम आए थे उस टाइम पे चाय ठेका नहीं था। तो एक लॉर्ड्स करके है, उस पर जो बंदे होते थे हमारे वो भी जान पहचान के होते थे। एक दीपक होता था, एक मोहित होता था। हम तो सीधे जाते थे, बस वहीं चाय हमारी फिक्स होती थी, सुबह की शाम की। सुबह आते सबसे पहले वहाँ चाय पीनी, फिर स्टूडियो जाना, काम करना, काम करने के बाद फिर एक बार फिर वहाँ दोपहर को या शाम को फिर चाय पीनी। क्या बात है। ये 2-3 स्पॉट हमारे फिक्स रहते थे खाने पीने के मामले में। क्या कॉलेज टाइम का कोई ऐसा फनी या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो अभी भी याद करके हंसी आ जाती हो आपको? हम चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और करते हुए भी नहीं, करवाते हुए पकड़े गया ओह था मैं माय ही। गॉड। हम दोस्त होते थे, हम 3 जने होते थे, ऋतुराज, करण और सूर्यांश। हमारी जो यूआईडी होती थी वो भी उसकी 1067, 68 और मेरी इकट्ठे 69। यार। हम ऐसे बैठे होते थे।
तो कई बारी हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता था तो हम बैठे होते थे, मैं उसे पीछे से लात मारता था, मैं कहा भाई इसका बता क्वेश्चन, वो मुझे बताता था, पीछे से कमांड आती थी कि इसका पूछ के उससे बता। Okay. तो हम तीनों की ऐसे लाइन पकड़ गई थी। और एक बार इत्तेफाक से हुआ ये था, मैं फंस गया था बहुत गंदा। तो वो आए और इन्विजिलेटर साहब कहते कि चिट्स वगैरह नहीं में? नहीं चिट से नहीं, मैं उसे ऐसे टेढ़ा करके ऐसे दिखा रहा था। मैं कहा भाई देख पीछे से। तो अक्सर यही होता है, करने वाला नहीं करवाने वाला फंसता है। तो चीटिंग करवाने वाला मैं था उस टाइम पे। तब वो आए, फिर हमने भी थोड़ा रिक्वेस्ट करी कि सर जाने दो, वो गलती हो गई ये वो। तो बट फिर माफ कर दिया? उन्होंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन हम नहीं माने, फिर हमने फिर करी। उसके बाद तो नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े नहीं गए, फिर थोड़ा ध्यान से करी। तो ये था, करनी है चीटिंग। वो तो वही है ना, पास कॉलेज होने के लिए। लाइफ दोस्त तो देती है अच्छे वाले, तो सही सारी बात है, चीज़ें जो बहुत बनती हैं वो बढ़िया करनी बात पड़ती है। हैं। ये भी याद आती चीजें। हम तीनों का रिकॉर्ड है हमारा कि हम कोई भी एग्जाम में आए हैं तब आगे पीछे आए होंगे, लेकिन गए हैं तो हम तीनों इकट्ठे ही निकले हैं। क्या वो बात मैं है, ये से तो आगे से वो बोल लग रहा रहा था। मुझे कसूती हाँ डिग्री। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था फरियाद कि डिग्री। हम वो गाने में कुछ लाइनें आती हैं कि कई कॉलेज भी चांदे यारो टाइम पास टाइम नहीं, पास कई इसलिए आते हैं कि बस उनकी डिग्री हो जाए। तो हमारे हाँ। पास प्रॉपर ऐसे फ्रेंड्स थे, एक एक का मैं नाम कोट कर सकता हूँ, ये बस इसीलिए आया था, ये बस इसीलिए आया था क्या ऐसे। बात है, क्या बात है, अच्छा लगा सुन के। तो अगर हम बात करें अब टीचिंग और लर्निंग की, तो क्या कोई टीचर या मेंटर थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपके कॉलेज लाइफ में? मतलब इंस्पायर वाले तो हमारे तो खैर सारे थे। किसी एक टीचर ने? तरनप्रीत मैम, रवि सर, इनके साथ लाइक हमने एग्जीबिशन से पहले या इवन विद अदर देन एग्जीबिशन कोई वैल्यू एडेड कोर्स होता था तो हमने इनके साथ खूब ज़्यादा काम करा है। ये इवन रवि धीमान सर जो थे वो अलग उसके थे, पेंटिंग स्पेशलाइजेशन के, बट स्टिल स्टार्टिंग फेज में मैंने उनके साथ बहुत काम करा है। उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई है जो एक एज एन आर्टिस्ट बेसिक जो हम बोलते हैं ना, जैसे मैं शुरू में यहाँ आया था तब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था कि लाइक नॉर्मल कॉमर्स करके आया हुआ है लड़का और बस आया हुआ है। आर्टिस्ट जो मुझे अगर मैं कहूँ आज जिस फेस पे हूँ तो उसके पीछे कई सारे टीचर्स का हाथ है, रवि धीमान सर, तरनप्रीत कौर, संतोष रॉय, काफी टीचर्स इन्होंने आपको आर्टिस्ट बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मुझे जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ हर जगह इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड करा है और इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया। तो कॉलेज में कोई आपने ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल सीखी हो, मतलब जो आपकी लाइफ में अभी भी काम आ रही हो, मतलब जो आप कह सकते कि सीयू ने आपको सिखाई है? सीयू ने, आर्टिस्ट सीयू ने बनाया है, जब मैंने बोल ही दिया कि स्टार्टिंग में कि आर्टिस्ट सीयू ने ही बनाया मुझे जो लाइक अगर मैं बताऊं यहाँ से निकलने के बाद जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कोई बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर होते हैं कि जो बाकी अगर मैं बताऊं बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली तो वो उनको एज एन फाइन आर्टिस्ट नहीं मिल पाते हैं, बट वो एक्सपोजर मुझे सीयू में मिले हैं। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लाइक मैंने आर्ट रेजिडेंसी लगाई है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हुए भी आर्ट रेजिडेंसी लगाई, कई सारे आर्टिस्ट के साथ काम करा है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी जो स्टार्टिंग फेज में वो मुझे यूनिवर्सिटी ने दी, तो इसी के फिर वो जब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो स्टेजेस खुलते गए, काफ़ी वैल्यू एडेड कोर्सेज करवाए सीयू ने। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी स्किल हैं जो यूनिवर्सिटी ने आगे मेरे को हेल्प करी है। तो अगर आपकी बात करें एक्सपीरियंसेस की, तो कभी कॉलेज लाइफ में कोई सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया है? मतलब सबसे बड़ा चैलेंज होता था हमारे लिए प्रैक्टिकल के टाइम हमारे असाइनमेंट पूरे करना। ये तो सारे बच्चों के लिए है चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ रहती थी कि हम लगे हुए हैं लेट तक वहाँ, हमें पता लगा कि इसकी डेडलाइन है, वहाँ से टीचर आ रही है, पहले तुम्हें चार गालियाँ सुना रही है कि अरे तुम टाइम नहीं करते नहीं और अब तुम कर रहे हो। तो ये भी एक अच्छा चैलेंज था हमारे लिए कि किस तरीके से एक चीज़ बैलेंस करना, जैसे तैसे करके। अगर हमें किसी चीज़ को 1 महीने का टाइम देते थे तो हम उसमें नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर एक रात का दिया हम एक रात में फटाफट निपटा देते। ये स्किल कह लो या स्ट्रेस कह लो या सर के ऊपर जैसे एग्जाम से पहले 2 दिन हो तो पढ़ना लास्ट में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ होती थी हमारे साथ। तो इधर के फेस्ट एक्टिविटीज क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करा था? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए कि हमें 4 साल हो गए हैं यहाँ पे, लाइक 4 साल की ग्रेजुएशन थी हमारी। हम जितने भी आर्ट फील्ड वाले बंदे थे हम अभी तक कोई मुश्किल से शायद एक बार ही गए थे जब हनी सिंह आया था, वरना उसके बाद कितने फेस्ट हुए हमने कोई फेस्ट अटेंड नहीं करा। इसका रीज़न ये नहीं था कि हम इंटरेस्टेड नहीं थे, इसका रीज़न ये था कि हम शायद डेडिकेटेड ज़्यादा थे काम के रिगार्डिंग। हम भी घुमा फिराई करते थे क्योंकि हमने जो मैं ये मानता हूँ कि हमने हमारी अलग एक आर्ट की फैमिली बन गई थी हमारे अंदर, सीनियर्स के साथ, फैकल्टीज़ के साथ। तो हम वहीं इवन हम वॉलीबॉल खेलते थे टीचर्स के साथ मिलके, तो उधर तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि अलग से 10 जनों में फेस्ट में जाने की ज़रूरत है। और पार्टिसिपेट भी नहीं किया? मतलब पार्टिसिपेशन मेरी सीयू फेस्ट में रही है, क्ले मॉडलिंग में, उसमें मेरा अवार्ड आया हुआ है क्ले मॉडलिंग में। और लाइक सीयू फेस्ट में काफ़ी बारी पार्टिसिपेट करा हुआ है, अलग अलग रंगोली हो गई, यही मतलब आर्ट फील्ड से ही रिलेटेड इन्हीं चीज़ों में। आपको कॉलेज की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अभी भी मिस करते हो? लाइक क्लासेस
फ्रेंड्स के साथ मस्ती? मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अपने दोस्तों को जो अभी अलग अलग सिटीज़ में हैं। ओके। और दूसरी चीज़ की लाइक टीचर्स के साथ जो डेली इंटरेक्शन होता था, उनकी डांट वांट कि भाई तुम काम नहीं कर रहे, ये वो टाइमली हर टाइम टू टाइम चीज़ें, गाड़ी चलाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस टाइप से फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओके ओके। आपको अगर कॉलेज लाइफ का एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले, ठीक है, एक दिन, तो वो कौन सा दिन आप चूज करोगे? दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मैं तो वैसे चाहूँगा कि पूरे 4 साल अगर फिर से मिले तो बहुत मज़ेदार रहेगा। बट अगर ऐसा है, बाउंडेशन है कि एक ही दिन मिलेगा, तो वो एग्जीबिशन से, लाइक एग्जीबिशन जिस दिन था उससे एक रात पहले वाला दिन, कि हम लेट नाइट तक सारे लगे हुए हैं, क्या बात। टीचर फैकल्टी बाहर बैठ के, जो मैंने बताया ना बडीज के पास, वहाँ पे खाना हाँ मिलता हाँ था। हाँ। तो हम आए हैं 8:30-9 बजे ऊपर से 8th फ्लोर से उतर के, और वहीं बाहर बैठ के हम सारे नीचे बैठ के डिनर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि हम इतने ज़्यादा होते थे, जैसे कि वापसी जब हमें जाना होता था घर को, हाँ तो हम जी, हाँ यहाँ जी। से लाइक खरड़ का ऑटो वगैरह लेते थे। हाँ तो एक ऑटो में 10 जने आते हैं, 10-11 जने हाँ मैक्सिमम। हाँ। हम 8। टोटल ही इतने हो जाते थे, 11-12। तो स्पेसिफिकली एक फाइन आर्ट्स वालों का एक अलग ऑटो जाता था, उसमें से कोई पीछे बैठा हुआ है, हमारी भी ये था कि भाई हम सारे इकट्ठे ही जाएंगे, कोई अलग नहीं जाएगा। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ रहती थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? लाइक मैसेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है कि यार इंजॉय करो ये मोमेंट को, ये टाइम फिर नहीं आएगा। सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, और इंजॉय इस तरीके से करो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर सको, है ना। बैलेंसिंग इज ऐसा ना वेरी हो कि आप इंपॉर्टेंट। एकदम ही इसी इंजॉयमेंट में ही चले जाओ, फिर ट्राई करो कि कल को आपको भी बुलाया जाए एज एन एलुमनाई यहाँ पे। सही बात दिस है। इज द थिंग। और अटेंडेंस वगैरह आपकी? अटेंडेंस के मामले में हमारा कुछ भी कह लो कि अच्छा था, कभी ऐसे वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारी फील्ड में ये चीज़ थी कि हम काम कर रहे हैं। कई बार ही हो जाता था कि यहाँ जाना है बाहर, तो टीचरों को बोलना पड़ता मतलब 75 अबव रहती थी कि? मेरी 90, मैं क्या 190 बात वाला है। स्टूडेंट हूँ। ओह माय ठीक है, गॉड। और बस एक चीज़ का रहता था हमें कि हम टाइम के थोड़े वो होते थे कि भाई थोड़ा लेट आ गए 10-15 मिनट या ज़्यादा ही हो जाते थे कई बार, तो तब गालियाँ सुननी पड़ती, हाँ वो बट तो इतना नहीं। तो 90 तक आ जाती थी वो, इससे नीचे हमने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि हम काम करने वाले स्टूडेंट्स में से भी थे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज हमारे साथ थे करण, और आज हमने खूब बातें की और यादें डिस्कस करी। तो मैं हूँ आरजे सारिका, और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं आपसे विदा होने की। सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।